हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से जिसमें से बेसिकली यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर, पीजीटी कॉमर्स के अंदर, टीजीटी कॉमर्स हो या आपका यूपीएचएससी का कॉमर्स हो या जीडीसी या जेआईसी के एग्जाम्स हो, जितने भी टीचिंग की आपकी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर जॉब एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस इसके डायरेक्ट आते हैं और कुछ एग्जामों के अंदर इसके जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, एक डिटेल्ड कंसेप्ट है और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इस कंसेप्ट की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा पूरा भरोसा है कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है। देखिए, अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो जॉब एनालिसिस शब्द बेसिकली जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है। यानी कि एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पार्टिकुलर जॉब है या कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर काम है, तो इस पार्टिकुलर काम को करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तब जाके हम इस पार्टिकुलर काम को कर पाएंगे। यानी जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या है कि एक जो जॉब है उस जॉब की कौन कौन सी डिमांड्स हैं और उन डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे, उसे हम कहेंगे जॉब एनालिसिस। अब अगर आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको बहुत बारीकी से चीज़ों की समझ मतलब ग्रेट होगी। कहा गया इट इज़ अ सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन, यानी जॉब एनालिसिस क्या एक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन है जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, कौन कौन सी हमें ड्यूटीज़ चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी हमें हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, वर्क इन्वायरमेंट क्या होगा और एबिलिटीज़ कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं इस पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए। यानी एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उन चीज़ों का जो एनालिसिस करना है वो बेसिकली क्या है, जॉब एनालिसिस। फिर से इसको समझिए, क्योंकि मोस्टली होता यह है कि जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये जो कुछ कंसेप्ट हैं ये बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड कंसेप्ट हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इनमें। तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए इनकी बारीकियों की समझ आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना ही जॉब एनालिसिस कहलाता है। इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। इट आल्सो डिटरमाइनिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्यूटीज़। हम लोग क्या करेंगे, ये भी एनालाइज करेंगे कि जो ड्यूटीज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एंड इमोशनल स्किल्स की क्या ज़रूरत है उस पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेट होने चाहिए एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, जॉब एनालिसिस। जॉब का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर काम। एनालिसिस का मतलब है कि उस पार्टिकुलर काम को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसी एनालिसिस को हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ पर्पज़ की। जब थोड़ा थोड़ा आप कंसेप्ट को जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जॉब एनालिसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किस में है, रिक्रूटमेंट में है, सिलेक्शन में है, जॉब इवैल्यूएशन में है, जॉब डिज़ाइन में है, डिक्लाइनिंग कंपनसेशन में और बेनिफिट पैकेजेस में। कैसे? आपने क्या किया, एक पार्टिकुलर जॉब ऑफ़र करी और देखा कि इस जॉब को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। अब उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता के आधार पे आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया। मतलब आपने वैकेंसीज की ऑफ़र निकाली, भर्ती निकाली, फिर आपने सिलेक्शन किया। अब आप क्या करेंगे, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप क्या करेंगे, जॉब का इवैल्यूएशन करेंगे। फिर आप जॉब की डिज़ाइनिंग करेंगे, कंपनसेशन डिसाइड करेंगे कि सामने वाले को कितना सैलरी देना, कितना बोनस देना, उसके लिए अलग अलग बेनिफिट पैकेज डिसाइड करेंगे। यानी कि जॉब एनालिसिस जो है वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब इवैल्यूएशन, इन सबसे ज़्यादा अहम पार्ट है, क्योंकि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होना है, सिलेक्शन होना है, इवैल्यूएशन होना है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जॉब एनालिसिस के ऊपर। अब देखिए इस जॉब एनालिसिस को आप इस छोटे से चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपके लिए वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपके सामने इस चार्ट के अंदर 5 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो बॉक्स आपके पास दिया हुआ है वो क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्रिएटिंग अ राइट
फिट बिटवीन द जॉब एंड कैंडिडेट। यानी हम लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या देखते हैं कि एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसी हिसाब के कैंडिडेट को हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो जो चीज़ जॉब में है वो चीज़ कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। ये काम किसका है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। उसके बाद क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं स्किल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, जॉब डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट। जॉब डिज़ाइन करने का मतलब है जॉब को डिज़ाइन करेंगे। इनरिचमेंट, इनलार्जमेंट ये अलग कंसेप्ट है, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। इनरिचमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी पोजीशन भी बढ़ाई जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाई जाती है, मीन सैलरी भी बढ़ती है और आपकी पोस्ट बढ़ती है और काम भी बढ़ता है। इनलार्जमेंट में क्या होता है कि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ती और आपका जो सैलरी है वो भी नहीं बढ़ता है। मैनेजमेंट कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको आपके बदले में, काम के बदले में क्या सैलरी वगैरह ऑफर होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या एनालिसिस का मतलब है कि आपने जो काम किया है उसको एनालाइज किया जाता है कि काम किस तरीके का किया गया। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे ताकि क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए इस कंसेप्ट को लेकर। जॉब एनालिसिस से आपने क्या किया, एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसकी बात आपने कर ली। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में जो पार्टिकुलर चीज़ें चाहिए थी एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए, उन वही चीज़ें हम एक एम्प्लॉय के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो बेसिकली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए, टेक्निकल और फिजिकल स्किल्स क्या होनी चाहिए, इमोशंस, पर्सनल स्किल्स, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें समझ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के दौरान एक एम्प्लॉय में फाइंड आउट करेंगे और आफ्टर दैट उसका सिलेक्शन फाइनल करेंगे। सेकंड होगा परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम क्या करेंगे कि हमने अपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं और उन गोल्स को सेट करने के साथ साथ हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करी हैं और उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमें क्या करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना। अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, काम को बेहतर तरीके से नहीं किया जा पा रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही, तो उनका क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा और उन्हें दोबारा हम फिर से बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। कंपनसेशन का मैनेजमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में क्या वेतन मिलना चाहिए, क्या सैलरी मिलनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा पैकेज मिलना चाहिए, क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत बेहतर काम करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ की अपेक्षा, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी पे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वो है आपका जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन। हम क्या करते हैं, हम आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो जॉब डिज़ाइन किया गया वो दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके हम उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे आप सीखते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं, वो धीरे धीरे करके बदलती रहती हैं। तो ये बेसिकली आपको सर समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन। जॉब जो एनालिसिस है उसके अंदर 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती हैं। पहला कॉन्टेस्ट होता है, जॉब कंटेंट होता है, दूसरा जॉब कंटेक्स्ट होता है, तीसरा जॉब रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो ये इसको एक बार ध्यान से आप देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस आगे भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस में कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, जॉब कंटेंट, जॉब कंटेक्स्ट, जॉब रिक्वायरमेंट। अब एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। जो जॉब कंटेंट है ये बेसिकली क्या होता है, यानी इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस जॉब एक्टिविटीज़। जॉब की अलग अलग एक्टिविटीज़, एक पार्टिकुलर जॉब से संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कौन सी ड्यूटी करनी पड़ेंगी, व्हाट एक्चुअली एम्प्लॉयज डज, जो एम्प्लॉय है उसको एक्चुअली में क्या करना है, ये जॉब कंटेंट हो गया। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी उस पार्टिकुलर काम को करने के लिए। एडिशनल टास्क कौन सा इन्वॉल्व होगा उस जॉब के अंदर और एडिशनल काम कौन सा इन्वॉल्व होगा, उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका डिज़ायर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जॉब कंटेंट के अंदर आती। कंटेस्ट नहीं है, ये जॉब कंटेंट है। अब हम लोग बढ़ेंगे कंटेस्ट पे। देखिए तो जॉब जो कंटेस्ट होता है उसके अंदर क्या आता है, यानी इट रेफर्स टू अ सिचुएशन और वर्क और कंडीशन वेयर एम्प्लॉयज़ हैव टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। यानी जॉब कंटेस्ट क्या है, एक सिचुएशन है या एक कंडीशन है जहाँ पे एक एम्प्लॉय एक्चुअली में उस काम को परफॉर्म करेगा। कंटेंट के अंदर कौन कौन से काम करने हैं इसकी बात करी जा रही थी, कंटेस्ट के अंदर ये बात करी जा रही है कि आपको वर्किंग कंडीशन वगैरह कैसे मिलेंगी। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्किंग कंडीशन आती है, उस काम में कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, इसके अलावा रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कौन किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे,
फिजिकल और मेंटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपका जो जजमेंट होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, कंटेस्ट के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना है, कंटेंट में वो चीज़ें आती हैं जो काम एक्चुअली जॉब से रिलेटेड है, जो आपको परफॉर्म करना है। कंटेस्ट के अंदर वर्किंग कंडीशन क्या होंगी उनके बारे में बात की जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे किस पे, जॉब रिक्वायरमेंट पे। अब जॉब रिक्वायरमेंट को समझिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या बताता है, जॉब रिक्वायरमेंट का मतलब है कि एक जो एलिजिबल कैंडिडेट है एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए, उसके अंदर कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब एक जो एलिजिबल कैंडिडेट है उस पर्सन के अंदर एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहला क्या है, नॉलेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर जॉब। एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टेक्निकल स्किल हो गई, इलेक्ट्रॉन आपकी जो ऑपरेशनल स्किल हो गई, मोशनल स्किल हो गई, प्रोसेसिंग स्किल, ये सारी स्किल्स, एक हर काम को करने की कुछ स्किल्स होती हैं, तो उन स्किल्स का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड हम लोग बात करें, कुछ पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मैनिपुलेट एबिलिटीज़ हो गई आपकी, ये कुछ चीज़ें, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो गई, सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये सब क्या, ये जॉब रिक्वायरमेंट के पार्ट हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री डिप्लोमा वगैरह क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि आपके अंदर सीखने की कितनी क्षमता है, आपकी इथिक्स क्या हैं, आपकी मैनर्स क्या हैं, आपकी बिलिंगनेस क्या है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस की। तो जो जॉब एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको हम लोग यहाँ डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो पहला जो इसका एडवांटेज है, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी जॉब एनालिसिस से एक जॉब में क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट मीन्स कि ये क्या है, फर्स्ट हैंड जो डेटा जॉब से संबंधित कलेक्ट होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, जॉब एनालिसिस के अंदर। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब बात की बातें हैं। पहली बार क्या होगा, जॉब एनालिसिस होगा। ये पहला इसका एडवांटेज। दूसरा, हेल्प इन क्रिएटिंग राइट जॉब एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉय फिट। यानी कि जॉब एनालिसिस हेल्प करता है कि एक सही पर्सन सही पोजीशन के ऊपर आए, यानी राइट पर्सन प्लेस्ड ऑन राइट वैकेंसी। एक सही एम्प्लॉई सही वैकेंसी के लिए उसे अप्रोच किया जाए। एक ये एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जॉब एनालिसिस में ये कंफर्म कर लिया कि कौन कौन सी स्किल, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा टेस्ट कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कंटेस्ट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉई सही आएगा और सही पोजीशन पे उसे प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, हेल्प इन स्टेबलिटिंग इफेक्टिव हायरिंग प्रैक्टिस। अगर आपको अच्छी हायरिंग प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ की भर्ती करनी है, तो उसके लिए जॉब एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बेहतर जॉब एनालिसिस होगा, हायरिंग उतनी सॉलिड होगी, अदरवाइज हायरिंग सॉलिड नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, गाइड थ्रू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल। इसका मतलब क्या है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी है, जो इवैल्यूएशन होना है, उसकी सबसे हेल्प कौन कर रहा है, जॉब एनालिसिस ही कर रहा है। अगर जॉब एनालिसिस ना होता तो हम कंटेस्ट कैसे डिसाइड करते, रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड करते, कंटेंट कैसे डिसाइड करते, और उन्हीं कंटेस्ट और रिक्वायरमेंट के आधार पे ही तो इवैल्यूएशन और अप्रेजल होता है। तो यानी कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को भी गाइड करने का काम करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट अगर आप देखें, हेल्प्स इन एनालाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड किन किन विषयों पर है, ये बात भी कौन बताएगा, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ने ही तो बताया है कि एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक पर्सन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब मान लो उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग करनी है कौन बता रहा है, ये बता अल्टीमेट तो आपको जॉब एनालिसिस ही रहा है। तो यानी कि कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस कंटेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी कौन सी चीज़ों की जो ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहीं से कंफर्म होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हेल्प इन डिसाइडिंग कंपनसेशन पैकेज। इसकी बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि इससे ये भी पता चलेगा कि सामने वाले एम्प्लॉय को कितनी वेतन मिलना चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा उसे कितना मिलना चाहिए, इंसेंटिव क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक चार्ट आपके सामने है और यहाँ पे हम देखिए इसका थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो पहला इसका जो कह सकते हैं लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज, वो क्या, टाइम कंज्यूमिंग। और वो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, वो बारीकी से कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्व पर्सनल बायसनेस।
पर्सनल बाइसनेस का मतलब क्या है? जो लोग जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने अपना काम बहुत बखूबी नहीं किया तो उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर्सनल बाइसनेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, सोर्स ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल। कहा गया कि इसके अंदर जो सोर्स ऑफ डेटा है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। किस वजह से स्मॉल है? हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, हमने जो चीज़ें मतलब सोची हैं, वो सिर्फ स्मॉल चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। लेकिन जब एक्चुअली काम किया जाता है तो काम के अंदर उनसे ज़्यादा भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है, इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। अब जॉब एनालिसिस के अंदर ऑब्वियसली ह्यूमन एफर्ट्स की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो ह्यूमन एफर्ट्स के आधार पे ही डिपेंडेंट है, उसी के आधार पे ही पूरा मतलब कहीं से ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये हो जाएगा इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। और आपका यही जो था इसका बेसिकली आखिरी लिमिटेशन थी। तो आई थिंक जो जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट है वो आप तक पहुंच चुका होगा और आपको पूरी जो क्लियरिटी है इस कंसेप्ट की हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है या कोई आपके दिमाग में क्वेरी है या कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उसका जो सही आंसर होगा, उसका जो पॉसिबल सही आंसर होगा वो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर्स आपको फिर फ्यूचर में मिलें तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर इन्फॉर्मेशंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।